हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर मैप्स। इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे और इसके अलावा हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ मैप्स क्या होते हैं और पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे ये भी आपको बताएंगे। इससे पिछले वाले जो वीडियो के अंदर हमने जो है ज्योग्राफी की जो स्टडी की, यानी भूगोल का जो है अध्ययन किया, हमने जो है आपको ग्लोब के जरिए से बताया था कि किस तरह जो है अर्थ के मूवमेंट होते हैं और रोटेशन होते हैं। ये आपको ग्लोब के जरिए से बताया था और आज हम आपको बताएंगे मैप के द्वारा, जो है बताएंगे कि हम जो है किस तरह मैप की हेल्प से लोकेट कर सकते हैं जगहों को और लोगों नामों को जो हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो हम आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारे साथ ये चैप्टर। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि जो हमने पिछले जो चैप्टर के अंदर ये अर्थ की स्टडी की थी वो ग्लोब के जरिए की थी। और इसके अलावा जो है ये ग्लोब, यानी आपने देखा ग्लोब क्या होता है, अर्थ का एक रेप्लिका होता है। यानी अर्थ जो है कि पूरी जो बनावट को जो है हमने एक छोटे से मॉडल के जो है उसके अंदर उसको जो है वो कर रखा होता है, उसको समा रखा होता है। और वो अर्थ का थ्री डायमेंशनल व्यू होता है। थ्री डायमेंशनल व्यू यानी आप उसे जो रोटेट करके सारी जो है मतलब कॉन्टिनेंट को, कंट्रीज को और जितने भी जो है मतलब जो है एरिया होते हैं उनको हम देख सकते हैं। लेकिन ग्लोब की एक लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशन यानी उनकी दिक्कतें क्या होती हैं कि उसको स्टडी करने के लिए अगर बहुत बड़ा ग्लोब ले लिया तो हम क्या सर पे उठा करके ये लेके जाएंगे? तो ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। हमें स्टडी करनी है अपने जो है ज्योग्राफी के अंदर, तो हम मैप के जरिए से जो स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मैप को जो आप जो फोल्ड करके अपनी जो जेब में भी रख सकते हैं, कहीं भी ये ले जा सकते हैं। उनको ले जाना भी आसान होता है और उनको जो है रखना भी आसान होता है। तो ग्लोब जो है पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा है, कि सीखने के लिए बहुत अच्छा है कि एक्टिविटी कर रहे हैं, अर्थ की रोटेशन देखनी है, अर्थ के रेवोल्यूशन देखने हैं, उसको समझना है, वो हम एज ए होल जो है देख सकते हैं। तो अर्थ की जो स्टडी के लिए जो ग्लोब है वो बहुत हेल्पफुल होता है। एज ए स्टडी को हम जो हो करते हैं। अब ग्लोब और वर्सेस मैप के अंदर फर्क क्या है? तो मैप जो है होता है टू डायमेंशनल व्यू। टू डायमेंशनल मतलब हम जो है देख सकते हैं एक पेज के ऊपर, हम जो मैप की जो स्टडी कर सकते हैं। और जो जैसे हमें कंट्री की स्टडी करनी है, इंडिया की स्टडी करनी है या किसी स्टेट की स्टडी करनी है, तो हम उस ये स्टेट का मैप या उस कंट्री का मैप या हम ये एज ए होल वर्ल्ड का मैप भी जो है देख सकते हैं। और उसको जब फोल्ड कीजिए, उसे रख लीजिए और उसको जो है हम स्टडी के लिए ज्यादातर यूज कर सकते हैं। लेकिन ग्लोब को हम एज ए होल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी परेशानियां, उसको ले जाने की, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम ग्लोब्स और मैप्स के अंदर फर्क क्या है ये हमने आपको बता दिया। और भी आपको इलाबोरेट करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने ग्लोब आपको जो नजर आ रहा है, और ये ग्लोब जो है क्या है, ये थ्री डायमेंशनल व्यू कहलाता है, अर्थ का रेप्लिका होता है। और दूसरी तरफ ये मैडम जो है एक ग्लोब मतलब जब मैप को खोल करके जो है देख रही हैं, स्टडी मतलब ये कि कौन सी जो इनको जो जगह पे जो जाना है उसकी स्टडी कर रही हैं। ये अलग अलग जो आप ये देख रहे हैं कि इसमें कंट्री और ये जो प्लेसेस हैं वो क्लियर कट दिखाई देते हैं। तो ये जो है फर्क होता है ग्लोब में और मैप में। ग्लोब थ्री डायमेंशनल व्यू, अर्थ का रेप्लिका होता है, और साथ में मैप जो है टू डायमेंशनल व्यू होता है। उसकी स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं मैप के द्वारा। तो ये जो है आप जो है इसके अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? ग्लोब की जो भी लिमिटेशन है उनको देखते हुए मैप में स्टडी करना आसान होता है। ये क्या होता है, एक नक्शा पृथ्वी की सतह का एक प्रतिनिधित्व या एक रेखा चित्र है, यानी ड्राइंग्स है। और इसका एक हिस्सा समतल सतह पर एक पैमाने पर अनुसार खींचा जाता है। इज इट क्लियर? मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन or a drawing of earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। यानी स्केल हम जो यूज करते हैं, एक छोटे से जब पॉइंट को जो यानी आप जो देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर है वो
500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर को जो है रिप्रेजेंट करता है। इस तरह जो हम जो है अर्थ की जो स्टडी के लिए किसी स्पेस उसकी लोकेशन की स्टडी के लिए हम जो है स्केल का जो है यूज करते हैं, और स्केल के मदद से ही हम जो है उस कंट्री का या उस स्टेट का या एज ए होल जो है वर्ल्ड का जो है हम स्टडी कर सकते हैं। तो उसको हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे स्केल से। जो है स्केल से जो रिप्रेजेंट करने का मतलब एक डॉट वो कई किलोमीटर या कई हजार किलोमीटर को जो है दर्शाता है, और उस पूरी जो जगह के बारे में हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो है आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि हम मैप क्यों यूज करते हैं। हेंस वी यूज मैप्स। अब चलिए हम आपको बताएं कि मैप के फायदे क्या है। मैप को यह यूज करने का यानी अध्ययन करने में कितनी आसानी होती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैप के द्वारा यानी विभिन्न उद्देश्यों के लिए हमारे लिए उपयोगी होता है। नक्शा एक छोटे क्षेत्र और कुछ तथ्यों को भी दिखा सकता है। मानचित्र में एक बड़ी पुस्तक जिसमें तथ्य हो सकते हैं, और मानचित्रों को एक साथ रखने में हमें एक एटलस भी प्राप्त होता है। बहुत सारे मैप हमने इकट्ठे कर लिए, यानी इंडिया के इंडिया के डिफरेंट स्टेट के भी कर लिए, इसके अलावा वर्ल्ड की जो डिफरेंट कंट्रीज के भी कर लिए, और बहुत सारी जो भी उनके फैक्ट्स होते हैं उनको जो संजो करके हमने मैप के अंदर जो बहुत सारी इकट्ठा करके एक जो बुक बना दी, और उसे एटलस कहते हैं। बहुत से लोगों को एटलस जो है देखना और जो उसमें स्टडी करना बहुत ही आसान लगता है। तो इससे जो है हमें क्या मतलब जो फायदे क्या हो गए। मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट। मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट एज बिग बुक। मैप आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। मैप प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन ए ग्लोब। इस तरह हमने ये जाना कि जो ग्लोब के और मैप में क्या फर्क होता है और मैप के क्या फायदे हैं। इज इट क्लियर नाउ? तो स्टूडेंट आपको जो ग्लोब और मैप के अंदर क्या डिफरेंस है ये क्लियर हो गया। अब हम आपको ये बताएं कि इस चैप्टर के अंदर क्या हम सब ये पढ़ेंगे वो आपको बताते हैं। हम पढ़ेंगे जो टॉपिक वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स कितने तरह के होते हैं ये बताएंगे आपको। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ मैप क्या होते हैं, जैसे डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल क्या होते हैं। इसके अलावा स्केच यानी मैप को स्केच करना वो आपको ये बताएंगे। इसके अलावा ये प्लानिंग यानी ये योजना क्या होती है वो बताएंगे, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी जो सजेस्टेड आंसर होंगे क्वेश्चंस के वो भी आपको बताए जाएंगे। तो हम जो स्टूडेंट इसके अंदर बारी बारी से एक एक टॉपिक जो करेंगे। ये टॉपिक या दो टॉपिक भी हो सकते हैं। तो हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको यह बताएंगे कि हम जो है आपको टाइप्स ऑफ मैप्स या क्या होते हैं ये आपको बताएंगे। इज इट क्लियर नाउ? हेलो स्टूडेंट, हम जो है इस चैप्टर का जो हमने जो शुरू किया था मैप, जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको जो बताया। अब बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद जो हम आपको जो एक टॉपिक जो लेकर के चल रहे हैं बारी बारी से। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में जो हमने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो कितने तरह के मैप्स होते हैं ये आपको बता दें। तो नंबर 1 होता है फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप क्या होता है आपने देखे, ये क्लास 6 के अंदर ही आपको जो बता दें कि ये इनकी जो मैप्स के जो टाइप्स होते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। जब हम जो स्टडी के लिए आपको जो कहते हैं कि मैप लेकर के आइए, तो आप जो दोनों मैप हिला करके देखते हैं कि जिसमें जो ये वाला सर या ये वाला सर, तो ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको क्लास 6 के अंदर ही आपको क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है और थीमेटिक मैप क्या होता है। तो ये आपको अब बताते हैं कि इनके फर्क क्या होते हैं और इनकी जो है विशेषता क्या होती है। यानी फिजिकल मैप की बात कर रहे हैं। फिजिकल मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, माउंटेन, प्लेटियो, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन। यानी जो हम जमीन की जो है या पृथ्वी की जो स्टडी करते हैं उसके जो नेचुरल फीचर हैं अर्थ के, जैसे पहाड़ हैं, प्लेटियो हैं, प्लेन है, रिवर है या महासागर हैं, हम उनकी बात जो करते हैं। तो उनको दर्शाने के लिए हम जो पेपर पे जो है जो खाका या खींचा जाता है या मैप बनाया जाता है उसकी हम जो स्टडी करते हैं। उसके अंदर बाउंड्रीज नहीं होती, उनके मैप में बाउंड्री नहीं होती, ये भी आपको ये दिखाएंगे बाउंड्री नहीं होती।
उनको हम फिजिकल मैप कहते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत आगे तक आपको जो है ज्योग्राफी पढ़नी है, और ज्योग्राफी जो है हमारा सब्जेक्ट जो है जिंदगी से जो जुड़ा हुआ सब्जेक्ट होता है, हमारे भविष्य के अंदर भी बहुत काम आता है, और आगे जो हायर स्टडी के लिए जो जाएंगे तो भी हमको जो है इस ये ज्योग्राफी की यह जरूरत होती है। तो ये अच्छे से ये नोट कर लीजिए, फिजिकल मैप किसे कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स के लिए अगले उसके अंदर ये हमें देखें पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं। अभी पिछले उसमें बताया फिजिकल मैप क्या होते हैं। पॉलिटिकल मैप के अंदर क्या होता है कि हम जो है सिटीज को, कस्बों को, गांवों को और दुनिया के विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ दिखाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। यानी मैप्स शोइंग सिटी, टाउन्स, विलेजेस, डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्री आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। इज इट क्लियर? तो यानी दो तरह के मैप अभी आपको मैंने बताया। पिछले उसमें फिजिकल मैप बताया जिसके अंदर बाउंड्रीज नहीं होती लेकिन अर्थ के फीचर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे को बाउंड्रीज जो दी हुई होती हैं कि इस स्टेट की क्या बाउंड्री है, इस कस्बे की क्या बाउंड्री है, इस गांव की क्या बाउंड्री है, या इस कंट्री की क्या बाउंड्री है, या फिर और भी जो फीचर होते हैं वो हम पॉलिटिकल मैप के अंदर स्टडी करते हैं। इज इट क्लियर नाउ कि आपको ये डिफरेंस पता चल गया? ये आज ही आप नोट कर लीजिए, क्लास 6 के अंदर बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिए कि पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप के अंदर क्या फर्क होता है। इज इट क्लियर? ये अब ये देखिए, ये हमारे पास फिजिकल मैप है आपके सामने, जिसमें रिवर, लेक्स और बाकी जो है ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इनको जो दर्शाया गया है, इनको दिखाया गया, शोइंग रिवर्स, लेक्स ऑफ इंडिया। और दूसरी तरफ इंडिया का जो मैप जो दिया हुआ है जिसके अंदर अलग अलग बाउंड्री के साथ कलरफुल उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर ये देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर और बाकी स्टेट को भी हमने अलग अलग ये बाउंड्री के साथ जो है शो कर रखा है। ये जो है पॉलिटिकल मैप कहलाता है। तो ये नंबर 1 फिजिकल मैप और नंबर 2 पॉलिटिकल मैप। इज इट क्लियर नाउ? अब देखिए अगला जो यानी तीसरे तरह का जो मैप होता है वो थीमेटिक मैप होता है। थीमेटिक मैप के अंदर हम कोई एक पर्टिकुलर फीचर या बताना या चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हमें जो दिखाना है कि इंडिया में कितने स्टेट के अंदर गेहूं का प्रोडक्शन होता है, या कितने स्टेट के अंदर राइस का प्रोडक्शन होता है, या रेलवे लाइन एक जगह से दूसरी जगह और ये दूसरी जगह से तीसरी जगह कहाँ जा रही है। इनको हम ये दिखाने के लिए हम थीमेटिक ये मैप का जो यूज करते हैं, और इनके अंदर जो है हम अलग अलग ये फीचर्स जो है बताना जो चाहते हैं कि किस तरह हम जो किसी इंडस्ट्री को बताएंगे, ये सब जो है हम मैप के अंदर बताते हैं। इस मैप को थीमेटिक मैप कहते हैं। जैसे कि ये आप ये देख रहे हैं, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्री एटसेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप। तो आपको 3 तरह के मैप हमने आपको ये क्लियर कर दिए कि ये 3 तरह के मैप होते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा और बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए हमारा ये वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट, हमने आपको जो है टाइप्स ऑफ मैप्स बता दिए। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या जो है पढ़ने जा रहे हैं वो बता दिए। मेन थीम जो है बता दिया। मैप के अंदर हम जो क्या आपको जो बताएंगे, क्या आपको जो क्लियर करेंगे, ये आपको बता दिया। हमारा जो नेक्स्ट जो है टॉपिक होगा कंपोनेंट ऑफ मैप, जिसके अंदर हम डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल की बात करेंगे। तो देखते रहिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ध्यान से आपके लिए।